अब क्या होगा नारायण? महादेव हलाहल ग्रहण करने का है ये है कि यदि महादेव को कुछ हुआ तो पार्वती अपना संयम ना खो दे। पार्वती के लिए महादेव सब कुछ है। तुम्हें महादेव की रक्षा करनी, संसार का तारण करना है। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तो आरंभ है तो, अंत है तो
ऐसा ही होगा नारायण। आज विनाशक महाकाली संरक्षक की भूमिका निभाएगी। मैं करूंगी इस समस्या का तारण। महादेव का इस हलाहल से तारण करने वाले महाकाली के इस स्वरूप को संसार में पूजा जाएगा, मां तारा कहकर। महादेव, उठिए महादेव। नारायण, महादेव ने प्राणघातक हलाहल का सेवन कर लिया है। अब माता तारा महादेव के प्राणों की रक्षा कैसे करेंगी? शिव और शक्ति वो रहस्य हैं लक्ष्मी, जिससे हम सब अनजान। अब क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर देवी तारा के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। देवी तारा हलाहल को सोख रही, वही महादेव की रक्षा करेंगी। अपने पति और संसार दोनों का तारण करूंगी मैं। मुझे ही कोई उपाय ढूंढना होगा। विशुद्धि चक्र हमारे आध्यात्मिक शक्ति का द्वार होता है। मैं इस हलाहल को महादेव की विशुद्धि में ही रोक दूं, ताकि ना ये उनके शरीर में पहुंच सके और ना ही संसार में फैले। ये हलाहल सदा सदा के लिए महादेव के कंठ में ही रुक जाएगा।
अंततः तुमने काल चक्र का तिरस्कार भी नहीं किया और अपने अर्धांग के काल को लौटा भी दिया। मैंने तो केवल एक अर्धांगिनी होने का कर्तव्य पूर्ण किया है देव, किंतु आपने इस हलाहल को अपने कंठ में धारण करके संसार के संरक्षक की भूमिका निभाई है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप देवों के देव हैं, क्योंकि जो अमृत पाने का प्रयास करे वो देव है, परंतु जो संसार के हित के लिए विष का पान कर जाए वो महादेव है। चिरकाल तक इस हलाहल को अपने कंठ में धारण करके आपने न केवल संसार की रक्षा की है, अपितु संसार में नकारात्मकता का शुद्धिकरण भी किया है। और आप इस महान त्याग के लिए आने वाले समय में संसार आपको नीलकंठ के नाम से जानेगा। इस पावन रात्रि जिसमें महादेव ने विषपान किया, इसे आने वाले समय में शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा।